जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं अब्दुल गफ़ार हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो भाईजान, अभी तक हमने एक मूंगफली की पैकिंग करके देखी थी, रेवड़ी की देखी थी, चने की दाल की देखी थी और आपको मैंने उसकी पूरी डिटेल बताई थी। और आज हम पैकिंग करेंगे और साथ में कटिंग करेंगे पेठा मिठाई की। ये पेठा मिठाई सर्दियों में कोई ऐसी दुकान नहीं है परचून की या मंडी में होलसेल की जिस पे ये पेठा ना बिकता हो सर्दियों में। तो ये ऐसी आइटम है कि इसे आप जिस दुकान पे भी लेके जाएंगे वो इसे ख़रीदेंगे। अब बात आती है कि ये मिलता कहाँ से है, इसकी कटिंग कैसे करनी है, क्योंकि दुकान पे तो 10-10 में 5-5 में ये पीस सेल होते हैं और पीस सेल होते हैं सारे कटिंग करके उन्होंने एक पैकेट में पीस डाले होते हैं, लहदा पीस, यानी कि पैक नहीं हुआ होता। हमारा आइडिया ये है कि हम हर पीस को पैक करके देंगे थैली में। जब पैक करके देंगे तो वो ख़राब भी नहीं होता। दुकानदार के पास बाज़ दफ़ा पड़ा होता है ना, तो उसके साथ गंदे हाथ वो एक देता है, दूसरे के साथ हाथ लग जाता है, वो बच्चे को गंदा पीस ही खाना पड़ता है। तो जब हम पैक करके देंगे तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा कि लहदा पीस, एक एक पीस पैक है। आज मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कटिंग कैसे करनी है और इसे पैक कैसे करना है और इसकी कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि ये कितने में हमें पड़ेगा और कितने का आगे सेल होगा, कितनी बचत आएगी। तो सबसे पहले तो मैं इसकी आपको पैकिंग दिखाता हूँ। ये ऐसी आइटम है कि आज सर्दियों के मौसम में ना ये 4 माह 5 माह जो है ना ये हर दुकान पे बिकता है। अब इसे आपने कटिंग किस तरह से करनी है ये मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको मिलना कहाँ से है। ये आपको अकबरी मंडी से सबसे ज़्यादा सस्ता मिलेगा। जितनी हमारी आइटम है सारी प्रोडक्ट हमें अकबरी मंडी से ही सस्ती मिलेगी। अब आपने क्या करना है कि एक इस तरह का पीस पकड़ना है और साथ में ये छुरी ले लेनी है। तो छुरी के साथ आपने अंदाजे के मुताबिक पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने पीस कितना कटिंग करना है। तो ये तकरीबन 1 इंच का पीस आपका कटिंग होना चाहिए, 1 इंच का, क्योंकि हमने एक थैली में एक पीस नहीं डालना। हम उसके छोटे छोटे पीस करके थैली में डालेंगे तो वो दुकानदार को ऐसे लगता है कि ये ज़्यादा पीस है, 10 रुपए में ये ज़्यादा आ गया। इसीलिए हमने 1 इंच तक इस तरह से रख के तो आपने ऐसे छुरी फेरनी है और ये एक पीस इसका कटिंग कर लेना है। ये एक पीस कटिंग हो गया। अब इसके आपने 1-1 इंच के हिसाब से ऐसे छोटे छोटे पीस आप कटिंग कर देने हैं इस तरह से। ये छोटे छोटे पीस, ठीक हो गया। ऐसे ऐसे ये छोटे बड़े आराम से ये कटिंग होगा। आप जब पूरा पीस देखें तो आपको लगता है कि पता नहीं ये कटिंग होगा कि नहीं होगा, बड़ी आसानी से कटिंग होगा। इस तरह से 1 इंच के तकरीबन पास रख के आपने ऐसे छुरी के साथ बड़े आराम से ये कटिंग होता है। ये देख लें इस तरह से। अब इसके 1-1 इंच के छोटे छोटे आपने पीस ऐसे ये आपने पीस कर लेंगे। ये कटिंग का तरीका आपको मैंने बता दिया, बड़ा आसान है पेठे की कटिंग करना। जब आप मंडी में या मार्केट में या किसी दुकान पर जाके देखेंगे पेठा इस तरह के पीस पड़े होते हैं बगैर पैकिंग के। ये उन्होंने पीस पकड़े होते हैं सारे एक शॉपर में डाल देते हैं। ये 10-10 का पीस है, वो इससे थोड़ा बड़ा होता है। अब ये 10-10 का पीस इस तरह से, ये गीला पेठा होता है, मीठा होता है, इसको कीड़े भी आते हैं, मक्खियाँ भी आती हैं, इसलिए ये खुला नहीं होना चाहिए, लेकिन बिकता खुला है। हमारा आइडिया ये, हमने आइडिया ये किया, मार्केट में सबसे पहले हम दे रहे हैं लहदा पीस। आपको पूरी मार्केट में कहीं भी लहदा पीस पैक हुआ, ये एक पीस पैक हुआ थैली में नहीं मिलेगा। अब आपने क्या करना है कि ये 4 पीस पकड़ के इस तरह की थैली में, जैसे मैंने मूंगफली का और रेवड़ी का निम्को का बताया था पैक करना है, इस तरह से 3-4 की थैली लेनी है। इसमें ये 4 पीस डालने आपने और ये सील लगा देनी है। ठीक हो गया। सील लगाने के बाद इसको आपने एक बड़े पैकेट में, जो पैकेट मैंने आपको बताया था कि 7-10 का आता है, उसमें ये थैलियाँ डाल देनी है। ठीक हो गया। इस तरह आपने 24 थैलियाँ इस तरह बड़े पैकेट में डाल के उसको पिन लगा देनी है। फिर उसके ऊपर ये गत्ता रख के
तो इस गत्ते को पीने लगा देंगे। ये आपका पैकेट तैयार हो गया 240 सेल का। अब ये पेठा सिर्फ हम इस तरह से पैक करके दे रहे हैं, कोई भी बंदा मार्केट में पैक करके नहीं देगा। और आप यकीन करें कि जब आप पैकिंग में लेके जाएंगे ना तो वो बड़े खुश होकर रखेंगे कि यार ये तो हर पीस पैक हो गया, ऐसे पकड़ो बच्चे को दे दो, दूसरे पीस गंदे भी नहीं होंगे, ख़राब भी नहीं होंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं आपको इसकी सारी जो है ना कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि ये हमें कितने का आएगा और कितने का हमने आगे बेचना है और उसमें से कितनी बचत आनी है। ये अब आपको मैं इसकी ना कैलकुलेशन करके सारी दिखाता हूँ जी। तो भाईजान अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ऐसा करना है आपने कि जो पेठा है ना, ये वाला पेठा आपने अकबरी मंडी से उठाना है 20 किलो, जो कि बनेगा 5000 का। 250 रुपये किलो के हिसाब से 5000 का पेठा बनेगा। और उस पेठे का जो आपने 15 ग्राम के हिसाब से इस छोटी थैली में भरना है ना, ये 4 या 3 पीस करके, 4 बल्कि पीस करके, छोटे छोटे पीस जैसे मैंने आपको बताया। तो आप 15 ग्राम के हिसाब से थैलियों में भरेंगे तो 1333 थैलियाँ बनेंगी इसकी, 10 किलो पेठे की 1333। अब ये 24 थैलियाँ आपने बड़े पैकेट में डालनी है, जैसा मैंने आपको बताया पहले। बड़े पैकेट में आप 24 थैलियाँ डालेंगे तो बड़े पैकेट बन जाएंगे 55। 20 किलो पेठे के 55 पैकेट बनेंगे। जो 20 किलो पेठा आपने लेके आना है, 55 पैकेट बनेंगे। अब 55 पैकेट जो हैं ये 5000 जो हमारा ख़र्चा आया था उस पर तकसीम करें 55 पैकेट को, तो फ़ी पैकेट 90 रुपये हमारा ख़र्चा आएगा। 90 रुपये ख़र्चा आ गया हमारा पैकेट पे। अब जो हमने लेके जाना है या लेके आना है वो 10 रुपये हमारा किराया लगेगा एक पैकेट पे, 10 रुपये ख़र्चा आएगा किराए का। और जो छोटी थैलियाँ और बड़ा शॉपर और जो गत्ता है ना, वो भी एक पैकेट का 10 रुपये का हमें पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें मिला के टोटल हमारा ख़र्चा एक पैकेट पे आ जाएगा 110 रुपये। 110 रुपये टोटल ख़र्चा आएगा। अब एक बड़े पैकेट की 24 थैलियों के हिसाब से जो सेल बनेगी 240 रुपये, 10 रुपये के हिसाब से थैली सेल होती है। उसकी सेल आपने दुकानदार को बताना है कि 240 सेल है इसकी। और दुकानदार को आपने देना है, बड़े दुकानदार को जो होल सेलर है उसे आपने देना है 180 रुपये का। और 180 रुपये का दुकानदार को आप देंगे तो 180 रुपये में से जो आप हमारा ख़र्चा 110 रुपये आया था वो ख़र्चा निकाल दें तो बकाया बचत हमारी 70 रुपये आती है। एक पैकेट जो बनेगा ना 24 थैलियों का, उसकी 70 रुपये बचत आएगी। तो आप हिसाब लगा लें कि सिर्फ 10 थैलियाँ आप सेल करेंगे तो 700 रुपया उसकी बचत बनती है। तो भाई मेरे, ये मैं सारा कुछ आपको प्रैक्टिकल करके पता है क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो उसमें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप हिम्मत करें, काम शुरू करें। आप जिस भी शहर से, ये ले मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ। ये लेंगे 0306 430 63 64। जी आप, मैंने आपका नंबर भी अपना दे दिया है। आप इसे शुरू करें, ये जेन्युइन चीज़ है, कोई इसमें दो नंबरी नहीं है, हलाल रोज़ी है। अगर आप लोग काम करना चाहते हैं ना तो करें। 10 थैलियाँ जो आपने 700 रुपया हो जाएगा, 20 थैलियाँ जो है वो आपका तकरीबन 1400 रुपया हो जाएगा। तो यकीन करें, मैं एक दुकानदार का आर्डर जो लेके जाता हूँ ना, तकरीबन 25 थैलियाँ एक दुकानदार की होती हैं। ये सारी प्रोडक्ट साथ होती हैं, इनको मिला के इतने पैसे हो जाते हैं। जितनी मैंने आपको आइटम बताई हैं आप उन सब को लेके जाएं सैंपल बना के, किसी में से 70, किसी में से 40, किसी में से 50 बचेंगे तो यकीन करें रात को आप रोज़ी कमा के घर आएंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं। एक दफ़ा आपने जाना है, जाके उनको डील करना है और उनका नंबर ले लेना है। दूसरी दफ़ा तो आपने सिर्फ फ़ोन करके ही पूछना है ना कि भाई मैं कल आ रहा हूँ, आपके कितने पैकेट लाने हैं। आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आर्डर करने के लिए फ़ोन पे आर्डर होगा जिस तरह मैं करता हूँ। तो आप ऐसा करें ना कि
एक दफ़ा जाएं और उनका नंबर ले लें, ठीक है। उसके बाद फिर आप उनसे कॉल पे ऑर्डर करें और साथ में आप ये करें कि एक दिन एक साइड पे विज़िट करें। मसलन कि एक दिन आप ठीक मोड़ चले जाते हैं, दूसरे दिन आप कान्हे चले जाते हैं, तीसरे दिन आप, यानी कि आपके शहर के नज़दीक जो जो भी मार्केटें हैं ना, एक एक दिन रख लें। छः दिन 6 मार्केटें। एक मार्केट की बारी आते वक्त पूरे 6 दिन हफ्ता गुजर जाएगा। एक दिन आप छुट्टी करें, सुकून करें, बाकी 6 दिन एक मार्केट, दूसरी, तीसरी, चौथी। जब आप सारी मार्केटें पूरी करेंगे, पीछे वाली को 7 दिन गुजर चुके होंगे, उसका ऑर्डर ऑटोमेटिक बन चुका होगा। इस तरह से थोड़ी मेहनत करें और अपना काम शुरू करें। और अगली वीडियो इंशाल्लाह ताला जो मैं बनाऊंगा ना, वो आपको एक ऐसी आइटम बना के दूंगा, इस तरह की प्रोडक्ट इन सब को मिला के बना के दूंगा कि जिस दुकान पे भी जाके आप रखेंगे वो कहेगा भाई ये लेके आओ। ये मेरा वादा है। वो इस तरह की आइटम होगी जो पहले आपने कहीं पे देखी नहीं होगी। इन सब को मिला के हम एक आइटम तैयार करेंगे। तो 1-2 दिन में इंशाल्लाह मैं वो भी वीडियो अपलोड करता हूँ। जितनी मैंने बताई है, मेरे ख्याल में को भाइयों को अब शुरू कर लेना चाहिए। आप करें शुरू, मैं आपके साथ हूँ। किसी किस्म का कोई मसला हो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, ये मेरा नंबर भी आप देख लें। आप मुझे फ़ोन करके पूछें आप किस शहर में जाना चाहते हैं, मैं आपको टिप्स भी दूंगा, बताऊंगा मार्केट का, और इंशाल्लाह ताला आपको ऑर्डर करवा के दूंगा और आप अपना आराम से कमाई करो, ऐसा ऐसा कारोबार को बढ़ाओ। मशवरे के लिए मैं हाजिर हूँ। बहुत मेहरबानी भाईजान।